जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा स्ट्रैटेजी जो कि आप लोग भली-भांति जानते हो। ये एक पेड स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है? कोई भी इसको नहीं बताता है, तो मैं आज आपके लिए वो स्ट्रैटेजी दिखाऊँगा, ठीक है? वो क्या है और आप लोग चाहो तो इसको बैक टेस्ट भी कर लेना, ठीक है? और देखना कि इसका एक्यूरेसी कितना है। सब कुछ इस वीडियो में शेयर करूँगा डिटेल्स में, ठीक है? वो आप लोग कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओगे और आप लोग कहाँ तक टारगेट बुक करोगे इसमें, ठीक है? और दिन में 2 से 3 ट्रेड इसमें लेना अगर चाहो तो, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सेटअप नहीं बनेगा। ये फार्मूला है 330 फार्मूला, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि ओनली बैंक निफ्टी में ही काम करेगा, ठीक है? तो देखो, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके ये जो टाइम फ्रेम है इसमें 30 मिनट्स को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो अब देखो, लास्ट दिन का मैं दिखाता हूँ। लास्ट दिन में फर्स्ट 30 मिनट चुपचाप बैठे रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको ट्रेड लेना होगा, ठीक है? देखो, फर्स्ट जब ही 30 मिनट का जो कैंडल अगर तैयार हो जाता है यहाँ पर, तो आपको इसका हाई एंड लो मार्क कर लेना पड़ेगा, ठीक है? क्या करना पड़ेगा, इसका जो हाई और लो है इसको मार्क करना पड़ेगा। देखो, इसका हाई कहाँ पर है, यहाँ पर, और देखो लो भी हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है, ठीक है? तो अभी क्या होगा, ये चला गया हमारा 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है 330 फार्मूला बेस्ड स्ट्रेटेजी है, ठीक है? तो पहले पता लगाना पड़ेगा, ये चलता है ओनली टाइम फ्रेम में, ठीक है? 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम फर्स्ट आप लोग देखोगे, उसके बाद आप लोग चला आओगे कहाँ पर, 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम में, ठीक है? 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम में क्यों? क्योंकि ये काम करेगा ऐसे ही, ठीक है? तो देखो, अभी क्या होगा, अभी जब भी कोई कैंडल, देखो ये जो लास्ट दिन का कैंडल है, ये है इसका रेंज। जब भी कोई कैंडल, ठीक है, यहाँ पर ये जो अपर जो लिमिट है, ठीक है, इसको क्रॉस करेगा, कोई क्लोजिंग करेगा, ठीक है? यानी कि देखो, ये क्या है, ये लोअर लिमिट था, ठीक है? 30 मिनट में जो हाई एंड लो हमने मार्क किया था, ये है लो उसका। तो इसका लो जो है, ये लो ब्रेक करने के बाद देखो, ये एक कैंडल है, ये क्या हुआ है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें क्लोजिंग दिया है, ठीक है? तो अभी क्या होगा, अभी जब भी ये क्लोज देता है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है? क्लोज देने के तुरंत बाद ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा, आपको ट्रेड में एंट्री करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें ट्रेड में एंट्री करते हो और आपको एक टारगेट भी सेट करना पड़ेगा, एसएल भी रखना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी देखो, यहाँ पर हम ट्रेड में एंट्री किए, ठीक है? 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम में, ठीक है? ये जो है 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम में ट्रेड में एंट्री किए हम लोग, हम इस कैंडल का क्लोजिंग में, ठीक है? देखो, यहाँ से यहाँ तक, और हमारा एसएल कहाँ तक रहेगा, एसएल भी रहेगा, ये इस कैंडल का क्लोजिंग भी आप रख सकते हो, और नहीं भी, और इससे छोटा भी आप रख सकते हो, ठीक है? आपको जितना पॉइंट का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो आप लोग सेट कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि आप हमेशा इस स्ट्रेटजी में 30 से 40 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है? 30 से 50 पॉइंट्स, देखो इसमें बहुत बहुत ज़्यादा भी रिवार्ड मिलता है, ठीक है? लेकिन आप लोग चाहो तो वैसा ही कर सकते हो, आपके रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से आप लोग रख सकते हो, ठीक है? लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, इस कैंडल का क्लोजिंग, ठीक है? ये ध्यान रखना कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल का क्लोजिंग। तो फिर देखो आपको कितना पॉइंट यहाँ पर मिला है, ये है 330 फार्मूला, ठीक है? और दोबारा दोबारा देखो, ये जब जब भी दूसरे टाइम ये कैंडल क्लोज करेगा, आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट में, कब इसका लो ब्रेक करता है, ठीक है? और कब इसका हाई ब्रेक करता है। तो फिर देखते हैं पहले, उसके बाद क्या होता है, ठीक है? देखो, देखो फिर से देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें देखो, ये देखो, इसमें आपका एसएल चला जाता है, चला जाएगा, ठीक है? इसमें क्या होगा, आपका एसएल चला जाएगा, एसएल ले लेगा, क्योंकि देखो ये जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग ऊपर हुआ है, ठीक है? इसमें देखो आपका कैंडल क्लोजिंग के नीचे ये आपको एसएल देना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद देखो, तुरंत ही देखो आपको सेकेंड थर्ड वाला ट्रेड में देखो, इसमें आपको क्या मिलता है। देखो, ये हुआ है आपका कैंडल क्लोजिंग, ठीक है? देखो, ये हुआ है आपका कैंडल क्लोजिंग। तो ये क्या करना पड़े, हमें कहाँ ट्रेड लेना होगा, इसके तुरंत बाद ट्रेड लेना होगा, कैंडल क्लोजिंग के बाद, ठीक है? तो कहाँ पर हमें पोजिशन बनाना होगा, यहाँ पर। और इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, स्टॉप लॉस अगले कैंडल के ऊपर रख सकते हो, यानी कि, और उसे मिडिल में भी रख सकते हो, ठीक है? और टारगेट देखो, यहाँ से यहाँ तक तो एटलीस्ट मिल गया है, ठीक है? देखो कितना पॉइंट का टारगेट आपको मिल गया है, ठीक है? तो ये है, आपने देखा इसका एक्यूरेसी, इसमें देखो, ये एक बार हमारा एसएल चला गया, और दो दो बार हमें टारगेट देके गया। देखो तीसरे बार, देखो तीसरे बार भी क्या होगा, इसमें
और ये तो मार्केट का एंडिंग टाइम है, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं लेना है और टारगेट भी नहीं सेट करना है, ठीक है। 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम आपको इसमें मिलेगा और हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ। जिसमें एसएल चला जाता है जाने दो, और 2 ट्रेड अगर आपको सक्सेसफुली मिल गया है तो बहुत सारा पैसा आपको इसमें बना के देगा, ठीक है। इसमें काम करना, ठीक है। बैक टेस्ट करके काम करना, 1 लॉट एक लॉट लेके काम करना, ठीक है। तो फिर आपका क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा, ठीक है।